राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती इस समय सवालों के घेरे में है। क्यों इसमें समस्याएं बनी हुई है? क्या ये समस्याएं निपट सकती हैं या फिर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ये भर्ती भी लटक सकती है? राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती, ये भर्ती भी लटक गई। सरकार का बड़ा फैसला, नियम मानो या बाहर बैठो, इस बात में कितनी सच्चाई है? तो आगे चलते हैं और देखिए, राजस्थान सफाई कर्मी भर्ती 2024 सरकार कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? आरक्षण का मामला क्या है? ये जो 2 नंबर पॉइंट है, ये भर्ती अटकी ही इसी वजह से है। इसकी सारी चीजें मैं आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। क्या वाल्मीकि समाज को ही मिलेगी नौकरी? क्या वाल्मीकि समाज को ही नौकरी मिलनी चाहिए या सभी वर्गों को समान रूप से नौकरियां मिलनी चाहिए? क्या बाकी भर्तियों की तरह ही ये भर्ती होगी? मतलब बाकी जो नियम कायदों के अनुसार सभी वर्गों को समान आरक्षण दिया जाता है, उसी आधार पर यह भर्ती होगी? कई क्वेश्चन हैं इसमें। इस मामले को समझेंगे, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस भर्ती से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स के साथ में शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दी है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर इस तरह की न्यूज कटिंग्स आपको मिलती रहेंगी। जो मीडिया अपडेट है, मीडिया कवरेज है, वो सारा का सारा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये भर्ती सफाई कर्मियों का आंदोलन होने के बाद में सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से अब किस किस तरह के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आओ पहल करें, हर व्यक्ति अपने घर के आगे हड़ताल खत्म होने तक 10 मिनट सफाई करे। मतलब ये भर्ती हो या नहीं हो, लेकिन अब प्रशासन अपना जुगाड़ लगाने लगा है, एक पहल करने लगा है, क्योंकि मोहल्लों में निजी तौर पर सफाई करने वाले भी आंदोलन में हो गए शामिल। अब सफाई कर्मियों की आंदोलन के बाद में स्थिति बाकी जगहों पर सफाई की स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि इस मुख्य मार्गों की सफाई का इंतजाम करे मेयर, घरों के डस्टबिन फुल, अब गर्मियों में गलियों में फेंका जा रहा है कचरा। देखिए हालात कितने खराब हो चुके हैं, लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इसका कारण क्या है, यहां पर देखिए। इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है इसका मुख्य कारण। देखिए, जैसे मैं एक बात बता देता हूं आपको, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत आरक्षण नियमों की है। इस भर्ती में अगर केवल वाल्मीकि समाज को ही पूरी तरह से प्रायोरिटी दी जाए, तो फिर दूसरे वो वर्ग हैं, वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस चीज को कि भाई हर भर्तियां इसी तरह से हो रही हैं, तो ये भर्ती स्पेसिफिक एक समाज को लेकर क्यों हो रही है। लेकिन वाल्मीकि समाज के नेताओं का ये बोलना है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, वो इन्हीं कामों में हैं। हालांकि वो भी सरकारी नौकरियों में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं या जो अपनी आजीविका नहीं चला पाते, वो जल्दी से सफाई वाली इसमें आ जाते हैं, सफाई वाले काम में आ जाते हैं और उसको अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो ये आरक्षण के नियमों की क्या है, यहां पर देखिए, वाल्मीकि समाज की मांग मानने में संवैधानिक समस्या है। मतलब संविधान में जो लिखा हुआ है उसकी वजह से समस्या है। कोई भी सरकारी भर्ती होगी, उसमें संविधान के अनुसार सभी वर्गों का आरक्षण तय है। यह बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि कोई भी सरकारी नौकरी आएगी, उसमें संवैधानिक तरीके से सभी वर्गों को आरक्षण मिलेगा। कानून के जानकार कहते हैं कि आरक्षण प्रक्रिया को तोड़ना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। अब राजस्थान सरकार इस आरक्षण वाले क्राइटेरिया को कैसे ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ये राइट्स इसके पास है ही नहीं। अगर कोई छूट दी तो उसे न्यायालयों में कोई भी चुनौती दे देगा। अगर सरकार वाल्मीकि समाज को स्पेसिफिक छूट दे देती है, कोई चीजें रिजर्व कर देती है, तो दूसरे वर्ग वाले उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया ही अटक जाएगी। अब सरकार के सामने संकट यह है कि आंदोलन कैसे खत्म हो। अब ये सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि आंदोलन कैसे खत्म हो, क्योंकि आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में अभी है नहीं, क्योंकि
अगर स्टेट गवर्नमेंट आरक्षण देती है तब भी अलग अलग तरह के नियम बनाए जाते हैं, वो एक लंबी प्रोसेस है। लेकिन अब जो भर्तियां होंगी वो पहले से चलन में है, जो पहले से फिक्स है रिजर्वेशन, उसी के आधार पर ही तो होंगी। अब इस भर्ती के लिए अलग नियम नहीं बन सकता। अगर इस भर्ती के लिए अलग नियम बन जाए तो कल को दूसरी भर्ती आएगी तो दूसरे वर्ग ऐसे बोलेंगे इस भर्ती के लिए अब अलग नियम बना दो, तो ऐसे तो सभी भर्तियां अटक जाएंगी। तो सरकार जल्दी ही कोई ना कोई फैसला लेगी। अब एक चीज और बताते हैं, जैसे ये है बीकानेर, बीकानेर से ये न्यूज कटिंग है। अब बीकानेर की हम बात करें, आरक्षण वाले मामले को आप समझ जाएंगे आराम से। देखिए 1000 पद हैं, उसमें 210 पद इनके लिए आरक्षित हैं। वाल्मीकि समाज का तर्क है कि नालों में उतरकर सफाई करनी हो या सीवरेज में, शहर की पूरी गंदगी हमारा समाज ही उठाता है। ऐसे में क्यों नहीं हम इस भर्ती में उन्हें ही तवज्जो दी जाए। बीकानेर में 1000 पदों पर होने वाली भर्ती में एससी वर्ग के लिए 210 पद आरक्षित हैं, 790 पद दूसरे वर्गों के लिए हैं, पर दूसरे वर्ग सफाई का काम करते ही नहीं हैं। आरक्षितों में भी मेघवाल, नायक समेत तमाम जातियां हैं जो हमारे ही वर्ग से कुछ पैसे देकर सफाई करवा लेते हैं। अब उन जो वाल्मीकि समाज है उनका ये मानना है कि जो दूसरे वर्गों के लोग हैं वो हमारे जो वर्ग के लोग हैं उन्हीं से सफाई करवाते हैं। अगर वो नौकरी लग भी गए, जैसे विधानसभा में भी ये मामला उठा था कि अगर दूसरे वर्गों के लोग नौकरी लग भी गए तो सिफारिश होती है और वो ऑफिस के कामों में आ जाते हैं, मतलब ऑफिशियल वर्क के लिए वो ऑफिस में सेट हो जाते हैं और फिर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो ये काम करते हैं। तो ये धांधली के आरोप भी लगे हैं, पहले विधानसभा में भी ये मामला गूंजा है। बट अभी के लिए ये अपडेट है इसका कि सरकार जल्दी ही इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार पर दबाव के लिए टिप्पर और ट्रैक्टरों को रोकना भी हमारी मजबूरी, मतलब चारों तरफ से सरकार घिर चुकी है। अब जल्दी ही सरकार को कोई ना कोई फैसला तो लेना ही है और जल्दी ही इस पर कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आरके अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल हैं उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। कोई आपका इश्यू है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए RKalert.in वेबसाइट पर।